एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में दोस्तों आप लोगों को स्वागत है स्टूडेंट। आज हम लोग कल पहला दिन 2 दिन हम लोग बुक पढ़े हैं। पहला दिन हम लोग पढ़े थे क्या लेखक के बारे में, क्या कैसे कैसे लेखक जी है उनके बारे में पूरा चीज़ जानकारी लिए थे। उसके बाद कल हम लोग बुक पढ़े थे। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। आज पार्ट तीसरा वीडियो है। आप लोग 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। आप लोग तीसरा वीडियो डालना है स्टूडेंट आप लोग के लिए। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए भी लिए है, लेकिन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं, उनके भी फ़ायदा करेगा। हम 2023 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड, उनके लिए तैयारी एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर चैनल पर शुरू कर दी गई है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की भी तैयारी चल रही है। उस पर आप लोग आकर दोनों साल आकर स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों को भी बोलिए। हम लोग देखते हैं लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है, इसके देखते हैं आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इसका। सबसे पहले लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई भी बुराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2 देखेंगे स्टूडेंट। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग चलेंगे 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेख की प्रमुख आपत्ति क्या है। तो उत्तर स्टूडेंट 3 नंबर प्रश्न का होगा, जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज, कैसा आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक होता है, आवश्यक मानते हैं। क्या करते हैं, आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए हमें इसमें कोई बुराई नहीं। प्रश्न संख्या 4 पर हम लोग चलेंगे स्टूडेंट। देखेंगे जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जो भारतीय समाज में जाति पर श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चों क्या करते हैं, श्रमिकों के बच्चों को अनिच्छा से अपने बपौती का काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट। हम लोग 4 तक देख चुके हैं स्टूडेंट। 8 क्वेश्चन, जो कि 8 क्वेश्चन है, हम लोग 8 क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग। जाति प्रथा 5, प्रश्न संख्या 5, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। तो उत्तर प्रश्न होगा स्टूडेंट 5 का, जातिवाद पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले चुका है और किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न 6 देखेंगे स्टूडेंट हम लोग। लेखक आज के उद्योगों में
गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो स्टूडेंट इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं और जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। मनुष्य की व्यक्तिगत की भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई भी स्थान नहीं होती है। मजबूरी बस में जहां काम करने वालों को दिल न लगता हो और न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 पर चलेंगे स्टूडेंट हम लोग। अब देखते हैं लेखक, प्रश्न संख्या 7, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया है। तो स्टूडेंट इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन हो गया है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता। आर्थिक विकास में भी क्या होता है, जाति प्रथा बाधक है। प्रश्न संख्या 8 पर चलेंगे स्टूडेंट हम लोग। अब 8 प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबकी उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए और तत्पर होना चाहिए स्टूडेंट। इसके आगे हम लोग चलते हैं स्टूडेंट कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा के भी भावना होना चाहिए। जैसे समाज में क्या है, दूध और पानी के मिश्रण, उसी तरह हमें भाई और भाईचारे में भी भावना होना चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। हमें साथी के प्रति क्या होना चाहिए, श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट भाषा की बात पे। जो एग्जाम में जो ग्रामर पूछा जाता है, आपको भाषा की बात से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक से ही पूछा जाता है। हम लोग बैठ जाते हैं ग्रामर का बुक लेकर पढ़ने बहुत बड़ा, और यदि बुक का ग्रामर देख ले तो वहीं से सारा एग्जाम में ग्रामर बन जाएगा। तो यहाँ में लिखा गया, पाठ से संयुक्त सरल और मिश्र वाक्यों को चुने। तो सरल वाक्य कौन कौन है आप लोग देखिएगा। पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं, ये सरल वाक्य है। तकनीकी में निरंतर विकास होता है, ये सरल वाक्य है। विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, ये भी क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया स्टूडेंट। संयुक्त वाक्य देखेंगे हम लोग, मैं जातीय के विरुद्ध हूँ, फिर भी मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अब ये भी क्या एक है, संयुक्त वाक्य है। अब देखेंगे यहाँ पर, लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। ये भी क्या है स्टूडेंट, यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य, जाति प्रथा कम से कम करने के लिए, टालू काम करने के लिए प्रेरित करता है, ये भी संयुक्त वाक्य है। अब मिश्र वाक्य हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। मिश्र वाक्य की बात की गई है, तो मिश्र वाक्य हम पाठ में से खोज के बताना था। तो पर देखते हैं एक नंबर, विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है, और जाति प्रथा की विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। अकुशल व्यक्ति, ये भी क्या है, जाति मिश्र वाक्य है। कुशल व्यक्तियों का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता को ज़्यादा विकसित कर दें। देख रहे हैं मिश्र वाक्य है, 2-3 वाक्य सब हमसे क्या देखे अभी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिश्र वाक्य देखे हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ग्रामर के पार्ट पे। अब आगे निम्नलिखित में विलोम शब्द। तो स्टूडेंट विलोम शब्द है, बहुत इजी शब्द है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे। सभ्य समाज का विलोम पूछा गया था, सभ्य हो जाएगा। विभाजन का विलोम क्या हो जाएगा, असंधि, संधि हो जाएगा। निश्चय का क्या होगा, विलोम शब्द अनिश्चय होगा। ऊंचा के क्या होगा, संधि स्टूडेंट गलत कुछ बोल दिए हैं, फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ से स्टूडेंट। सभ्य का विलोम क्या होगा, सभ्य होगा। विभाजन का विलोम क्या होगा, संधि होगा। और निश्चय का क्या होगा, विलोम अनिश्चय होगा। ऊंचा का विलोम नीच होगा।
स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? परतंत्रता होगा। दोष का विलोम क्या होगा? निर्दोष होगा। असगज का विलोम क्या होगा? निर्जग होगा। अरक्षा का विलोम क्या होगा? अरक्षा होगा। अपूर्ण निर्धारण का क्या होगा? पर निर्धारण होगा। यहाँ तक विलोम देखे हम लोग। विलोम के बाद हम लोग पाठ से कुछ विशेषण चुने जो स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग किया गया है। यहाँ हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, यह सभ्य क्या है? यह सभ्य समाज है। सभ्य क्या है? विशेषण है। पैतृक होना चाहिए ये, यहाँ पे पैतृक होगा, मैत्रिक नहीं स्टूडेंट, ये पैतृक होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। पैतृक ये क्या है? विशेषण है। जो विशेषण बताना था हम लोग को, पैतृक है या पैतृक। क्या है स्टूडेंट? पैतृक है। पैतृक मोहन के पास पैतृक संपत्ति थी। अब देखते पहली क्या है? विशेषण है। गीता पहली कक्षा में पढ़ती है। यहाँ सुधारती कर लिए, टाइपिंग में दी स्टॉप गलत हो गया, थोड़ा सा है होना चाहिए तब, उसके बाद कुछ यहाँ पे ऐसे होता ठीक, यहाँ पर दिया गया है। यह क्या है? संदेश या अनिर्वाद रूप से सिद्ध है। प्रति क्या है? साथियों के प्रति श्रद्धा हो। सब क्या हो गया स्टूडेंट? ये सब विशेषण। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट पर्यायवाची शब्द देखते हैं। दूषित गंदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अपवित्र। श्रमिक मजदूर का क्या होगा? श्रमजीवी पर्यायवाची शब्द है। पेशा रोजगार का क्या होगा? नौकरी। अकस्मात या क्या? अचानक। अनुमति या आदेश के निर्देश। अवसर या मौका का, अवसर का क्या हो जाएगा? मौका या संयोग। परिवर्तन बदलाव का क्या हो जाएगा? रूपांतर। सम्मान प्रतिष्ठा का क्या हो जाएगा? मान सम्मान। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग ने देखे क्लास 10th के लिए आज हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। कल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा दिया जाएगा स्टूडेंट। आप लोगों को याद रखिएगा, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और मैट्रिक एग्जाम में 2022 में भी पूछेगा यहाँ से, और 23 के लिए हम ये कोर्स चालू किए हैं स्टूडेंट। बहुत धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। कल हम लोग, आज एक चैप्टर हिंदी का हो गया, तो कल हम लोग साइंस का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट। और आप लोग 2 बजे हर दिन में आ जाइएगा। लाइव क्लास यह होगा स्टूडेंट कल से। थैंक यू एंड एवरीवन स्टूडेंट। और एम कोचिंग सेंटर चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। आप भी लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग स्टूडेंट।